Hello friends, in this video I'll do further analysis of projectile motion when the object is thrown from the ground. इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल थीटा से हमने प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से, तो रेंज की वैल्यू थीटा की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी, यानी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द रेंज इज मैक्सिमम। और दूसरा हमें एक स्टेटमेंट को प्रूव करना है, आइडेंटिकल प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च्ड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैव द सेम रेंज। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से किसी एक प्रोजेक्टाइल को फेंकता हूं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दोनों केसेस में सेम है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर है, तो दोनों केसेस में रेंज सेम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है बट एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और दूसरा केस है इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड, तो दोनों केसेस में रेंज सेम आएगी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे डिस्कशन चालू करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में वी शुड फोकस ऑन मेकिंग अ डायग्राम। यहाँ पे ग्राउंड के अलॉन्ग एक्स एक्सिस बनाएंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में वी कैन ड्रॉ द वाई एक्सिस। जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वी विल टेक इट एज ओरिजिन। इसको 0,0 ओरिजिन हम सेट कर देते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। इनिशियल वेलोसिटी है u एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड के साथ एंगल थीटा है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड u है। तो बॉडी जो है वो एक कर्व्ड पाथ पे फॉलो करेगी। ये जो कर्व्ड पाथ होता है ये एक पैराबोला की शेप में होता है। ये चीज हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के दौरान प्रूव करेंगे। तो इस कर्व्ड पाथ में ये जो ऑब्जेक्ट फाइनली दोबारा जब ग्राउंड पे आता है, दिस इज द फाइनल पोजिशन। तो यहां पे हमें रेंज निकालनी है। थ्रू आउट द मोशन हमने एक नीचे की तरफ एरो बना दिया है, जहां पे एक्सेलरेशन किसके बराबर रहेगी, g के। एक बार ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के बाद mg के अलावा, यानी कि ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करती। तो थ्रू आउट द मोशन ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एंड इट विल बी एक्टिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड। तो यहां पर हमें ये जो फाइनल पॉइंट है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यहां पे हमें एनालिसिस करना है। इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं r,0। ठीक है, ये ओरिजिनली ग्राउंड से शुरू हुआ था और फाइनली आके ग्राउंड पे टकरा गया है, तो y कोऑर्डिनेट फिर से 0 हो गया है। बट हॉरिजॉन्टली यहां पे मोशन हुआ है, x कोऑर्डिनेट 0 से कहां पर पहुंच गया है, कैपिटल R। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है कंप्लीट मोशन के दौरान, इसको बोलते हैं रेंज। तो ये जो r जो है इसकी वैल्यू रेंज होती है, और इसका फॉर्मूला मैं पिछली वीडियो में डिराइव कर चुका हूं। वी कैन यूज द रिजल्ट r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड u है और एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज। ये हम उसी केस में यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंका है और वो वापस ग्राउंड पे आके टकराता है, देन ओनली वी कैन यूज दिस रिजल्ट। तो यहां पे आप देखेंगे u की वैल्यू हमें फिक्स रखनी है। हम चाहते हैं कि u की वैल्यू अगर फिक्स्ड हो तो किस एंगल पे मैक्सिमम रेंज आएगी। तो हमें ये जो पूरा फंक्शन दिया हुआ है, ये रिजल्ट दिया हुआ है, इसको मैक्सिमाइज करना है। अब u स्क्वायर और g तो लॉक हो गए हैं। व्हाट विल वेरी इज साइन 2 थीटा, और साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, हमें साइन 2 थीटा को मैक्सिमाइज करना है और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। ठीक है, साइन थीटा वेरीज बिटवीन -1 to 1, मतलब साइन ऑफ एनी एंगल, चाहे वो हम थीटा यूज करें वेरिएबल या 2 थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4, जिसको हम डिग्रीज में लिखेंगे तो इट इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। तो हम अगर किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकते हैं तो उस गिवन वेलोसिटी के लिए हमें मैक्सिमम रेंज मिल जाती है। फॉर रेंज मैक्सिमम थीटा शुड बी इक्वल टू 45। तो हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कशन का सॉल्व कर लिया है। नाउ आई विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आइडेंटिकल प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च्ड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैव द सेम रेंज। तो मैं क्या करूंगा, रेंज की जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लूंगा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आई होप आपको याद होगा। साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा मैंने लिखा है u स्क्वायर बाई जी एज इट इज है। तो ये वाला जो तरीका है रेंज को लिखने का, दिस इज मोर यूजफुल इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो यहां पे हम एंगल को अब चेंज करेंगे। हम सेम प्रोजेक्टाइल रखेंगे,
यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी केप्ट एज u। लेकिन इस बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर देंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले रहा हूं मैं, तो यहां से क्या होगा, साइन थीटा की जगह फॉर्मूले में साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा की जगह वी विल यूज कॉस 90 माइनस थीटा। आगे हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है हम यूज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो आप देखेंगे हम ओरिजिनल रिजल्ट पे फिर से पहुंच गए हैं। पहले रेंज था 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, अब रेंज आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो जो नई रेंज आई है वो ओरिजिनल रेंज के बराबर है। तो यहां से हमने देखा है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे सेम वेलोसिटी से हम प्रोजेक्टाइल्स को फेंकते हैं तो रेंज सेम आती है। हालांकि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सब क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी। ये चीज मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, बट ये जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल, इस एंगल को मैंने चेंज कर दिया है। पहले एंगल थीटा था, नाउ आई एम यूजिंग 90 माइनस थीटा। तो अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट और पाथ चेंज हो गया है, बट फाइनल पॉइंट जहां पे वो टकराएगा दैट विल स्टिल रिमेन द सेम। ठीक है, आप देख रहे हैं रेंज दोनों डायग्राम्स में सेम है, बाकी सब ऑफ कोर्स क्वांटिटी डिफरेंट है। तो यहां से हमने दूसरा पार्ट भी प्रूव कर दिया है। दिस इज द फाइनल डिस्कशन। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.